सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 10 की जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके बारे में आज हमारा ये 4th पार्ट है। हम बात कर रहे हैं आउटपुट 2, जिसकी हमने अभी 3rd वीडियो में आपको सारणी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। हालांकि उसमें भी मैंने 6 प्रश्न जो हैं वो दिए थे और आपसे पूछा था कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यानी वो प्रश्न नहीं हो रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो के उस वीडियो में मैंने एक नंबर मेंशन करना था लेकिन भूल गए हैं, तो इस वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन हो जाएगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोस 45, ये प्रश्न है। कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है वो याद होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहली ही लाइन को याद रख लेते हैं तो आपको बाकी सारी लाइनें जो हैं वो याद करनी आसान हो जाएगी। तो कैसे होगी? देखो, पहली लाइन होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होती है। अब हमें cos 45 का मान चाहिए। तो देखो यहाँ पर साइन 0, 30, 45, 60, 90। अब cos वाली दूसरी लाइन होती है। दूसरी लाइन में क्या होता है, जो इधर वाली वैल्यूज है वो इधर आ जाती हैं। तो cos 45 ये रहा, जितना साइन 45 का मान है उतना ही cos 45 का मान होगा, यानी 1/√2। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक 30 की। अब सेक जो है वो किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो बात करनी है हमने 30 डिग्री की, तो कॉस 30 का मान देखिए कितना आएगा, √3/2। ये वाला मान यहाँ आएगा। तो कॉस 30 का मान अगर √3/2 है तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2/√3। फिर हम बात करते हैं कोसेक 30 की। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2/1 होगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो आपको भिन्नों का जो है जोड़ और घटाव वो इसमें आना जरूरी है। जैसे ये देखिए, ये भिन्ने हैं और इनका जोड़ है, तो ये आना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे ये है 2/√3 और 2/1 है, तो इनका जब हम लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा किसी भी संख्या को करते हैं तो वही संख्या आ जाएगी, तो √3 होगा। फिर उसके बाद तिरछा गुणा करते हैं ऐसे, 2 एकम 2 प्लस का निशान 2 गुणा √3। तो जब एक अंडर रूट में है संख्या और एक बाहर अंडर रूट के बिना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तरीका रहेगा, सभी प्रश्न में आपको यही तरीका अपनाना है। पहले क्या करना है, दोनों हरों का गुणा करना है। ठीक है, तो वो हर आ जाएगा। फिर तिरछा गुणा करना है इस तरीके से, 2 एकम 2 और 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2। ये तो अंश में था और हर में हमारे पास क्या आ गया, 2 + 2 √3 और बटे में √3। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, हरों का प्रमेयीकरण करना है। अब हरों का प्रमेयीकरण क्या होता है, तो हरों का प्रमेयीकरण का मतलब ये होता है, जैसे इस संख्या के हर में आपको √3 दिख रहा है, हर में कभी भी अंडर रूट वाली संख्या जो है वो नहीं आती है, इसीलिए उसको हमें हटाना होता है। तो वो हम कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हमें यह क्या करना होगा, ये संख्या अंश में है और ये हर में है, तो इसको अभी सेट करेंगे। इसको कैसे सेट करना है, तो पहले वाली संख्या को इस तरीके से लिख लो और गुणा में लिख के इस जो नीचे वाली संख्या है इसको ले जाओ ऊपर और जो ऊपर वाली उसको नीचे लिख दो। तो √3 और 2 + 2 √3, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब इसके जो हर हैं उसमें अंडर रूट वाली कई सारी संख्याएं
आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन सबको हमने क्या करना है, हटाना है। यानी इसके हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में नहीं होना चाहिए। तो उसे हम कैसे हटाएंगे तो वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो एक बार ये प्रश्न भी मिटा देती हूँ। अब देखो, तो एक बार हम अंडर रूट 2 को देखते हैं। तो अंडर रूट 2 को अगर हम हटाएंगे, अगर सीधी ऐसी संख्या हो जो जिसके साथ कोई और संख्या ऐड नहीं हो, तो उसका हम कैसे प्रमेयकरण करते हैं, उसको अंश और हर में सेम संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अंश और हर में इसी संख्या से हमने गुणा कर दी। जैसे अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो हम यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख देते, 5 होता तो 5 लिख देते। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद अब ये जो संख्या बच गई, ये क्या है, 2 + 2 अंडर रूट 3 है। तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 दोनों में दिख रहा है, तो 2 हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 + अंडर रूट 3। ये बात एक बार यहाँ समझ लो। देखो 2 + 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 + अंडर रूट 3 बच गया। यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा, यानी 1, यहाँ से अंडर रूट 3 बच गया। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो, दो तो क्या है, 2 अंडर रूट में नहीं है, इसलिए इसका प्रमेयकरण नहीं करेंगे। हमें तो अंडर रूट वाली संख्या का करना है ना, यानी हमें इसका प्रमेयकरण करना है, ठीक है। तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, तो एक, अब यहाँ प्लस का निशान है, तो हमें प्रमेयकरण जब करना है तो इसके उल्टे निशान से गुणा करना है, यानी कि माइनस से करना है। यानी कि किससे करना है, माइनस से हमने इसको गुणा करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके साथ प्लस माइनस नहीं है, जैसे कि अंडर रूट 2 था, तब तो हमने क्या करना है कि डायरेक्ट इस तरीके से गुणा कर दिया, यानी उस संख्या को ऊपर भी लिखा, अंश में भी लिखा और हर में भी लिखा, ठीक है। और अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके साथ प्लस माइनस में कुछ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ दिख रहा था, तो अगर उन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस है तो हमें उसको माइनस से गुणा करना है, अगर माइनस है तो प्लस से करना है। फिर दूसरी बात बच्चों की ये रहती है कि अंडर रूट 3 अकेले लिख देते हैं मैडम, तो ये अकेला नहीं है। अकेला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके साथ ये 2 भी था, उसको हमने बाहर निकाला, इसलिए हम अलग से नहीं इसको लिख सकते। मान लीजिए ये इस तरीके से 1 + अंडर रूट 3 ऐसे ही होता, सिर्फ ऐसे होता है ना, तब तो हम ये मान लेते कि 1 अलग है और अंडर रूट 3 अलग है। लेकिन अगर गुणा में होते इस तरीके से, जैसे हमने 2 बाहर निकाला है, तो ये दोनों संख्याएं साथ में मानी जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक साथ मानकर चलेंगे, यानी हमने गुणा करना है तो इन दोनों को साथ लेकर करना है, ठीक है। अब जो चीज़ें हमसे कट सकेंगी उसको हमने काटना है, सेट करना है। देखो कैसे सेट होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 3 कितने होते हैं, 6, तो अंडर रूट 6 आ गया। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। जब अंडर रूट 2 2 बार आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। और ऊपर इनके क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब होता है आधी पावर, यानी इसको जब हम हटाते हैं तो हाफ पावर लिख दी जाती है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये सिर्फ क्या बच गया, 2। आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग और ये हो तो ये वर्ग से ही कट जाता है बस। तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो यानी ये कितना बन गया, 2। यानी अगर अंडर रूट 2 बार कहीं लिखा है तो उसका उत्तर 2 आएगा बस। अगर 5 लिखा है तो 5, 3 लिखा है तो 3, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा, है ना। अब ये सारा सेट हो गया इतना। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी ये 2 और था एक, तो उसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं इसकी, 1 - अंडर रूट 3 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखिए a + b, a - b। हमने एक बीज गणितीय फॉर्मूला पढ़ा है कि a - b और a + b, इसका हल क्या होता है, तो इसका हल होता है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहला नंबर हमारा क्या है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, मतलब वर्ग कितना होता है, वर्ग मतलब 1 को 2 बार गुणा करते हैं, 1 × 1 लिखते हैं, तो कितना आता है, 1, गुदगुदी करें। और माइनस, फिर माइनस का निशान, और b है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अभी मैंने समझाया कि स्क्वायर से ही कट जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब जो ये संख्या आई है, आपको दिख रहा है कि 1 - 3,
अब कई बच्चों को ये माइनस नहीं करना आता, कहेंगे कि 2 उत्तर आएगा, लेकिन -2 आएगा। क्यों आएगा -2? क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, और 3 के आगे, आगे का मतलब ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। तो 3 के आगे निशान किसका है? माइनस का। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास जो माइनस में है वो पैसे उधार हैं, और जो प्लस में है वो आपके पास है ना। तो माइनस में क्या है? 3, प्लस में क्या है? 1। 3 रुपये आपके ऊपर उधार हैं, 1 रुपये आपके पास है। इन दोनों की अगर हम जोड़ घटाव करेंगे, यानी 3 में से 1 रुपये आपके पास है तो आपने 1 चुका दिया, तब भी 2 रुपये क्या बचेगा? उधार बचेगा। तो आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। तो यहाँ पे 2 थे, 2 थे, 1 2 यहाँ से आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया? 8। और निशान किसका आ गया? माइनस का। उसको आप चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए। और अंश में क्या आ गया? 1 माइनस √3 आ गया, ठीक है। इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। और बुक में क्या लिखा हुआ है? एक आंसर जो है, इसका आंसर लिखा हुआ है जैसे √6 आ गया है ना, और फिर इसका अंदर की तरफ गुणा किया हुआ है, और अंदर की तरफ गुणा करेंगे तो अंडर माइनस और माइनस दोबारा यहाँ पर आ गया। जैसे देखिए बाहर माइनस है इस तरीके से, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? प्लस, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस में। अब गुणा कहाँ है? तो ये सोचने की बात इसी है कि अगर कहीं ब्रैकेट लिखा है तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो √6 हो गया, और प्लस में क्या हो गया है? √18 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 6 तिया 18, प्लस में अंडर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में तो 8 है ही। अब इसको कैसे सेट कर सकते हैं? तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 18 होता है 9 गुणा 2 होता है 18, और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो इसके ऊपर अंडर है। फिर मैंने वही बात बताई थी कि अंडर से ये कैंसिल हो जाता है, यानी 3 और 2 क्या रह गया? अंडर में। तो यानी 18 को हमारी बुक में जो आंसर है उसको 18 को 3 √2 लिखा हुआ है। बस इतना ही फर्क है, बाकी आंसर सेम है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी कैलकुलेशन जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होगी। यानी यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण हमने एक बार तो √2 का किया, एक बार 1 + √3 का किया, तो 2 हरों के प्रमेयकरण करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है जिसमें ये इसका प्रमेयकरण करना हो या सिर्फ इसका करना हो, दोनों नहीं आएंगे, डबलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 2 नंबर में पूछा जाएगा। मैक्सिमम बात कर रही हूँ, है ना। तो मिनिमम ऐसे प्रश्न 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती। छोटी कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने भिन्नों का जो जोड़ घटाव है वो कैसे करना है, या फिर हरों का प्रमेयकरण कैसे करना है, या पूर्णांकों का प्लस और माइनस जो है उसको कैसे आप करेंगे, ठीक है। और वो आप सीख जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने जो है वो मुश्किल नहीं लगेंगे, आसान लगेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, ये है, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए 10² 45, ठीक है। 10 45 का मान क्या होता है? अब देखो कईयों को समझ नहीं आएगा ना, तो पहली सीरीज साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है। तो टैन मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो कॉस का मान भी 1/√2 होगा। तो इसी को इसी से भाग करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 1। यानी tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 - 1 और बटे में 1 + 1। अब आपने ये चीज़ नहीं देखनी, पहले ऊपरों की बात करते हैं। 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? बनेगा 2। तो 0/2 कितना होता है? 0। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। अमूमन बच्चे इसका आंसर लिखेंगे 2, ठीक है, मैं बता रही हूँ, और नहीं लिखेंगे भी, है ना। तो मुझे बच्चों की जो गलती है उनका पता है, और ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, देखिए प्रश्न में ऑप्शन मिलेंगे ए 1, ब 2। जैसे 2 देखा लगा देंगे, ठीक है ना, द अनंत। तो आपको चूज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर अंश में 0 है तो आंसर 0 आएगा। बस इसको याद रखना है सबको। और ये सवाल जो है
इस तरीके से करना है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये प्रश्न जो है 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपने इसी तरीके से डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखें कि 10 45 बराबर 1 होता है, ठीक है। कारण लिखें कि यहाँ पर आपने 1 क्यों लिखा है, तब आपके नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे, नहीं तो थोड़े बहुत कमी कर सकता है ना। जो एग्जामिनर है नंबर देने में आपको थोड़ी कंजूसी कर सकता है ना, लेकिन हमें उसका आंसर जो है वो ढंग से देना होता है। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है 8.4 के प्रश्न करेंगे हम, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और है, जो प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में आए हुए थे वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। जैसे 2 10 30, मैं कुछ प्रश्न लिख देती हूँ, शायद ये मैंने करवाया भी था। 2 10 30 बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 10 30, अब 30 यहाँ आएगा, ठीक है। अब साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो 10 30 का मान क्या होगा, तो 1 में √3 होता है, ठीक है। तो साइन 10 30 का मान आ गया 1/√3। फिर यहाँ पर अब √3 है, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 3, अभी सिखाया मैंने, ठीक है। तो ये 2 अंश में नहीं है, अंश में है, ये 3 किस में, हर में है, बटे में है, तो √3। और इसका मैंने अभी बताया 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसको इस तरीके से हल करके देख लें। 3 को 3 से गुणा, 1 से गुणा करना है, मैंने भी बताया 3 एकम 3 होता है। फिर तिरछा गुणा करना है, 3 एकम 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये भी नहीं पता होता है ना बच्चों को, तो मैं इसीलिए समझा रही हूँ। तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो 2/√3 लिखना है। मैंने बताया जो नीचे वाली संख्या वो ऊपर लिखी जाएगी, जो ऊपर वाली है वो कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। 2 से 2 कट गया, ये 3 और ये √3। अब यहाँ क्या दिक्कत है, तो √3 है नीचे और ये 3 है। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। अब हमने ये क्यों लिखा, कई बच्चे पूछते हैं, क्योंकि इसका मान ये है और नीचे √3 है, तो √3 से 1 √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे ऐसे था ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। हमने इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। तो ये मैंने बात आपको बहुत बार समझा दी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ये भी बता दिया है, ठीक है। तो ये तरीके के प्रश्न जो है वो आपको करने हैं और इसको ढंग से करना है। हर बार लगभग जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली में से वो छोटी ही कैलकुलेशन के पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना और टेंशन नहीं लेनी है कि बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वाला प्रश्न है वो 2022 में पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो 2023 में पूछा गया है और वो भी बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, यानी 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो बिल्कुल आसान सी जो लैंग्वेज है उसमें पूछा जाता है। जैसे साइन 45 कोस 45, अब हमें दिख रहा है दोनों के मान सेम होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से 1/√2 गुणा 1/√2, तो √2 का मतलब 2 बार लिख दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, 2 ही हो गया, मैंने अभी बताया है ना। तो 2 से 2 कट गया और कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। यानी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है और उसके अनुसार ही सभी प्रश्न जो है हो जाएंगे। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी एक त्रिकोणमितीय मान और एक संख्या लिखी हो तो उनके बीच में किसका निशान होता है, गुणा का निशान होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा लगाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 के एक प्रश्न और बात करेंगे। एक प्रश्न और भी है जो पेपर में आ सकता है, हालांकि वो 2 या 3 नंबर में आने की संभावना है, और 8.4 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।